नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू जीडीपी डिफ्लेटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है, देखो, जीडीपी डिफ्लेटर इज कंसिडर्ड अ बेटर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी एज कंपेयर टू सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही बात है। फिर है, इंक्रीजिंग द जीडीपी डिफ्लेटर इंश्योर्स इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम इन द इकोनॉमी। ये बात गलत है। फिर तीसरा है, इट इज़ द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी विद द नॉमिनल जीडीपी इनटू 100। ये भी गलत है। आंसर वुड बी सी वन ओनली इज करेक्ट। कैसे, देख लेते हैं। देखो, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। ये हमें सिंपली इन्फ्लेशन को बताता है, इन्फ्लेशन को नापने में हेल्प करता है। It is the ratio of the value of goods and services in an economy which are produced in a particular year at current prices. ये ध्यान रखना, current prices, and this ratio is that to the prices that are prevailed during the base year. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस देख रहे हैं, करंट प्राइसेस देख रहे हैं, और उसके बाद हम उसको बेस ईयर से एक तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हम क्राइटेरिया देख रहे हैं टू कैलकुलेट द ओवरऑल राइज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस। तो हम इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं दैट द जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द रियल जीडीपी इनटू 100। तीसरा स्टेटमेंट आप समझ गए गलत क्यों है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी न्यूमरेटर में होनी चाहिए थी। दूसरा स्टेटमेंट भी आप समझ सकते हो कि जीडीपी डिफ्लेटर से हमें समझ में आ रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ गई है। इन्फ्लेशन और प्रोडक्शन बढ़ने में तो हम हमेशा डाइवर्जेंस देखते हैं। इन्फ्लेशन आपको ये दिखा रहा है कि प्राइसेस राइज हो गई हैं, इन्फ्लेशन आपको ये गारंटी नहीं कर रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ गई है। द प्राइसेस हैव राइज ड्यू टू महंगाई, और ये जो प्राइसेस बढ़े हैं इसकी वजह से जीडीपी आपको एक तरीके से इन्फ्लेटेड और बबल्ड अप खुद दिखाई दे रही है। प्रोडक्शन बढ़ी है इसकी गारंटी नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर वुड बी सी वन ओनली इज करेक्ट। आई एम सरप्राइज कि काफ़ी लोगों ने गलत किया है। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था, और जीडीपी डिफ्लेटर तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है।